हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यूट एआई में। आज इस वीडियो में हम लोग 8.4 के पार्ट नंबर 3 है। ये वीडियो नंबर कौन सा पार्ट नंबर 3 है। और पिछले वीडियो में जैसे पार्ट 2 में बोले तो 5 का हम लोगों ने 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन को कर लिए थे। उसके पीछे भी क्वेश्चन बहुत सारे हुए हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। और इसमें थ्योरी होगा और थ्योरी के बाद इस तरह से मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है फिर एक और पार्ट वीडियो का बने, पार्ट 4, उसमें शायद कंप्लीट हो ये चैप्टर। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अगर आप पीछे वाले वीडियो कोई भी नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि वो दिखेंगे नहीं तब तक ये वीडियो कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। प्लीज उसे देख लीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसमें का पहला क्वेश्चन हम लोग पहला यानी कि 5 का 3 नंबर, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा 5वां का 3 नंबर। ठीक, तो देखते रहिएगा। और हम यही कहेंगे कि इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम जो जो भी चीज़ें फॉर्मूला लिख दिए हैं आपको, तो देखिए पहला तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें यानी कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन करेगा टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हमें प्रूफ करना है किसको, एलएचएस को प्रूफ करना है और आरएचएस को ला देना है। एक सेकेंड माफ कीजिएगा, ये वाला तो दिख रहा है बट ये वाला नहीं दिख रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे हम करते हैं। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये वाला ऊपर वाला नहीं दिख रहा आपको, तो इसको खत्म करते हैं हम लोग। और ये देखिए ये हुआ कौन सा, तो ये हुआ एलएचएस और ये हुआ आरएचएस। ठीक, तो एलएचएस को हमें सॉल्व करके आरएचएस को लाना है। ठीक, जैसे हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे उससे किस तरह से आरएचएस को मंगाना है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या लिखेंगे एलएचएस बराबर इधर वाला लिख लेंगे सवाल को, टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टेन को साइन में चेंज करेंगे। आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो किस तरह से चेंज होता है उस वीडियो में दिखाया गया है। ठीक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा एक बार जा करके। जैसे देखिए 10 को अगर हम चेंज करना चाहें तो 10 को चेंज करते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 10 को चेंज किया जाता है। और इसी तरह अगर कॉट को चेंज करना है हमें तो इसका उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाता है चेंज। ठीक, और बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा और फिर पूरा बटा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। समझ में आया। देखिए हम लोग कुछ करे नहीं है, फॉर्मूला ही होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसी तरह टेन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फिर जो यहाँ कॉट को चेंज किया वही इसी तरह यहाँ पे कट है और यहाँ भी कट है, सेम चेंज कर दिया हम लोग। उसके बाद एक बात को आप लोग जानते होंगे कि जब भी 4 को बट्टा वाला सवाल रहता है तो क्या होता है, या फिर एक चीज यहाँ पे और हो सकता है। जैसे देखिए ऊपर वाला को सेम इसी तरह से हम लोग छोड़ देंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम जगह लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, बीच में है माइनस और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, यहाँ बटा है बटा, ठीक है, बीच में प्लस है, ऊपर वाला यहाँ वाला कॉस थीटा बटा साइन थीटा दिख रहा होगा आपको, साइन थीटा, और फिर इसका बाटा और यहाँ वाला इसका भी फिर क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इतना क्लियर समझ में आ रहा है। अब उसके बाद एक चीज ध्यान देंगे हम लोग कि जब भी सवाल में 4 को बट्टा दिखता है, हो सकता है आपको चमक रहा हो कहीं सवाल, यहाँ से देखिए यहाँ पे कॉस थीटा लिखा है, जो अभी चमक रहा था इधर हटने पे चमकने लगता है, तो यहाँ पे लिखा कॉस थीटा। अब देखिए
यहाँ ठीक है। और देखिए 4 को बटा दिया रहता है ना इस तरह, ए बटा बी बटा सी बटा डी, तो क्या होता है कि ऊपर वाले ए और बी आए नीचे से ऊपर गुने डी बटा सी, ऐसा ही ना फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह 1 2 3 4 को है बटा, तो हम लोग क्या कर देंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा आई इंटू साइन, नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा साइन थीटा बटा, इसको कर देंगे नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब बीच में प्लस से प्लस कर देंगे, उधर वाला कॉस थीटा बटा साइन थीटा और गुना कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक। कैसे हम लोग किए हैं, ये कैसे हुआ है ये तो समझ में आ रहा है। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक स्टेप अगर हम यहीं पे चलते हैं तो चल देंगे, ठीक। जैसे कि साइन में साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला को अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, गुना इसमें गुना होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा ये वाला, और ये वाला हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक हो गया बीच में प्लस, ठीक। बीच में प्लस दिया जा रहा है, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, और फिर यह वाला प्लस हो गया यहाँ पे। अब देखिए ऊपर पर कॉस 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 स्क्वायर थीटा, और फिर ये वाला नीचे वाला बाटा में साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से तो क्लियर समझ में आपको आ ही रहा होगा कि हमने क्या किया है, कुछ तो किया नहीं, बस बटा के जोड़ किया, ताकि आप लोग देख सके। तब तक हम थोड़ा सा इसमें इंक डाल लें। आप देखिए एक बार ध्यान से कि शायद कहीं समझ में नहीं आया, तो हो सकता है कि आप लोग को समझ में नहीं आया, तो फिर एक बार कमेंट में बताइएगा समझ में नहीं आया। तो मैं क्लियर ही मैं कह रहा हूँ कि इसका मैं आपको डाउट को जो क्लियर करने का मैं प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से आपको कोई ही डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है, अब देखिए क्या होगा कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से, अब देखिए दो चीज टर्म बन गया ना, साइन स्क्वायर प्लस यानी कि बटा का जोड़ बनेगा, लेकिन आप कहेंगे कि एलसीएम कैसे लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए बाहर में है कॉस और यहाँ साइन है, तो हम लोग किस प्रकार करेंगे। अब देखिए आइए एक चीज और देखेंगे कि यहाँ पर कॉस माइनस में, यहाँ पे कॉस प्लस में है, तो हम लोग एक चीज कर देंगे, हम यहाँ पे कि इधर वाला को उसी तरह उतार लेंगे। देखिएगा यहाँ से ध्यान से, साइन स्क्वायर बटा कॉस थीटा और इंटू में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। और बीच में प्लस है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सीधे से बाहर निकल के आएगा। पहले ऊपर वाले लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, एक सेकंड, यहाँ पे प्लस है प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ पे साइन है, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा, इतना समझ में आ रहा है, सॉरी साइन थीटा। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे कि जो प्लस में है उसको हम माइनस में कर सकते हैं ना, और तो जो प्लस में उसको माइनस में, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। इतना क्लियर आपको समझ में आ रहा है, अब समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एलसीएम यहाँ से ले लेंगे। एलसीएम कैसे ले लेंगे हम लोग, जैसे देखिएगा यहाँ पे बीच में क्या है गया है आपका, अब यहाँ पे देखिए पहले से प्लस था तो ये प्लस और ये माइनस मिलके यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, तो यानी कि बीच में माइनस हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाले टर्म को हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या किया जाता है कि ये वाला और ये वाला टर्म को गुना किया जाता है, तो क्या हो जाएगा नीचे लिखते हैं ना, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। ये वाला साइन कॉस और ये वाला साइन आगे पीछे हो सकता है, हमने ले लिया, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया यहाँ पे, और ये अंदर वाली चीजें जो है साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए क्लियर कि अगर हम लोग इसमें से इसमें और इसमें भाग देते हैं तो क्या होगा, ये वाला टर्म खत्म और कॉस भी खत्म, बचेगा साइन, तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा, और प्लस में सेम उसी प्रकार यहाँ पे होगा, इसमें और इसमें भाग दें तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ से साइन भी खत्म हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, साइन भी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस, तक क्या हो जाएगा
कॉस क्यू थीटा। एक यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक फार्मूला पढ़े होंगे कि यहाँ से एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर में एक्स माइनस ये वाला और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये वाला आप लोग क्या होगा फार्मूला को पढ़े होंगे। तो वही फार्मूला यहाँ पे लग रहा है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कहने का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सॉरी थोड़ा इधर घसका देंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए। जैसे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा फिर इधर ब्रैकेट में साइन का स्क्वायर फिर प्लस में कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना क्लियर समझ में आ गया आपको, तो इसको मिटा दें। ये वाला देखिए ये सारी चीज़ें फॉर्मूला आप लोग ये 9th क्लास में पढ़ना था और पढ़े भी होंगे आप लोग, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। और नीचे वाला जो टर्म था आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोग काहे से कर रहे हैं। अगर आप लोग एक चीज देखेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा आपको कि साइन स्क्वायर एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या हो जाए 1 होता है। तो हम लोग देख लेते हैं उसको भी, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा एक चीज देखिए आप लोग पहले यहाँ से देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी खत्म, ये भी खत्म, बचेगा ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 और प्लस में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। और नीचे है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिएगा यहाँ से तो इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हमें देखिए एक बार ऊपर भी ध्यान रखिएगा कि हमें मंगाना क्या था। तो हम लोगों को क्या मंगाना है, ये वाला मंगाना है टर्म 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। तो देखिए हम लोग कैसे, अब देखिए इसको हम लोग दो भागों में तो निश्चित से बांट सकते हैं। इसका मतलब है कि एक के बाटा के नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बाटा में भी ये है, तो इसको हम अलग अलग लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बीच में प्लस प्लस करते हैं हम लोग और इधर लिखते हैं लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये वाला कंप्लीट कट जाएगा, ये 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे तो 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डबल जगह पे लिख सकते हैं, जैसे 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा। कैसे, आप 1 में 1 से गुणा करें 1 ही होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यही आ जाएगा, या इधर प्लस में 1 हो गया। अब देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि 1 बटा साइन थीटा बटा कॉसेक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है इतना का, इंटू है बीच में इंटू रहेगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है सेक थीटा आई प्लस में 1 है तो 1। आप एक तरह से देख सकते हैं ना कि यहाँ पे प्रूफ हो गया ना RHS। देखिए कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, आप कहेंगे कि पहले है, तो आप बताइए ना क्या दिक्कत है आपको उससे। आप इधर कर सकते हैं ना, आगे पीछे तो कर ही सकते हैं ना, बस। ये क्या हो गया RHS, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव, ठीक। इतना क्लियर समझ में आ गया। थोड़ा सा लंबा बना है क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक। हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को अब बनाते हैं, ठीक। 4th नंबर क्वेश्चन पहले इसको मिटाएं। देखिए ये वाला 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहना है कि हमें, देखिए इस सवाल का यही कहना है कि हम जो है हमें एक बार RHS को सॉल्व करके देखिए और फिर LHS को सॉल्व करिए फिर RHS को, यानी कि सवाल में ही कहा गया, आप बुक देखे होंगे तो एक बार पता चला होगा कि दोनों पक्षों में हमें सॉल्व करना है, ठीक। दोनों पक्षों में हल करना है। पहले LHS को लिखते हैं, तो देखते हैं LHS कितना है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। अब देखिए हम लोग इसको कैसे बदल सकते हैं कि सेक का फॉर्मूला अभी हम लोग पीछे जस्ट क्वेश्चन पढ़े थे, वहाँ 1 बटा कॉस, तो
इसको लिखेंगे प्लस में 1, इसको लिख सकते हैं 1 बटा cos A, और इसको भी लिख सकते हैं 1 बटा cos A। ठीक, अब देखिए इसको ऊपर वाले के बटे की जोड़ करेंगे तो cos एलसीएम आएगा cos, और वहाँ यहाँ पे हो जाएगा cos A, और ऊपर हो जाएगा प्लस में cos A, और नीचे 1 बटा cos A। ठीक, इतना क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। एक चीज आप लोग देख पा रहे हैं कि जब भी अभी बोले थे कि 4 का बट्टा होता है तो क्या होता है कि ऊपर वाला सेम ऊपर ही रहता है, cos A प्लस cos A। एक सेकेंड, गलती हुआ है कहीं, जैसे यहाँ पे 1 ना रहेगा, जैसे देखिए ये गलती हुआ, यहाँ पे 1 था तो सॉरी यहाँ पे एलसीएम लिए थे ना हम लोग, तो cos हो जाएगा, तो cos यहाँ पे cos हुआ और cos तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पे 1 ले लेंगे हम लोग, 1, और नीचे क्या है cos A, और 4 को बटा तो सीधे ऊपर जाएगा, नीचे जो होता है सीधे ऊपर जाएगा, नीचे 1। ठीक, 1 हैगा, तो ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या cos A प्लस A। यही हमारा क्या आया, LHS का मान आया है। फिर हम लोग RHS को इधर करके देख लेते हैं कि RHS सच में उतना सेम इतना आ ही रहा है, यानी कि cos A प्लस 1 आना चाहिए RHS को सॉल्व करने के बाद। RHS आपका कितना यहाँ पे दिख रहा है, साइन स्क्वायर A बटा 1 माइनस cos A। ठीक, 1 माइनस cos A दिख रहा है आपको। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग करना चाहें तो एक फार्मूला आप लोग अभी पढ़े थे, या फिर पिछले वीडियो में हम सब कुछ हम इसको करके दिखाए थे, जैसे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1। तो इसी चीज़ को हम फार्मूला के हिसाब से कैसे पुट किए थे, साइन स्क्वायर A बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर A। इस तरह से, यानी कि साइन स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर A लिख सकते हैं, सीधे से फार्मूला होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर A, अब बटा में है 1 माइनस cos A। इतना तो समझ में आ रहा आपको कि हमने क्या किया है। अब देखिएगा कि आप एक और फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार प्लस एक बार माइनस वाला लिखिए देते हैं हम, एक बार माइनस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 का हम स्क्वायर कर दे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत कहेंगे आप नहीं है, तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि एक बार प्लस में लिखेंगे इसी चीज को, और इसी चीज को एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक, और नीचे लिख देंगे हम लोग 1 माइनस cos A। अब देखिए 1 माइनस cos A, 1 माइनस cos A खत्म, बचा क्या 1 प्लस cos A। आप कहेंगे कि अब देखिए एक चीज देखिएगा कि ये वाला सेम नहीं आया है, खाली इसको क्या कर देना है कि cos को पहले और बाद में 1 कर देना है, तो देखिए ये RHS और LHS दोनों के आगे हमारा इक्वल आया है, इक्वल आया है या नहीं आया है, आप एक बार कंफर्म करिएगा। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन, बस यही करना था कि इधर भी हल करना है और इधर भी हल करना है, दोनों तरफ हमें हल करके एक बार देख लेना है कि सच में उतना आ रहा है या नहीं आ रहा। हालांकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में जरूर करिएगा कि हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम उसे कोशिश करेंगे कि ताकि हम अगले वीडियो में या फिर जैसे भी करके हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब वीडियो कैसा लग रहा है आप एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहले इसको मिटा लें।